जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड एसआई, आरपीएफ, यूपी पुलिस और एसएससी सीपीओ के जो है फॉर्म निकले हुए और इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन्हीं के लिए हमने जो अपनी क्लास चला रखी है वो है हमारी मैथ की क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रमिक विभाजन, अर्थात यानी कि हमारा नंबर सिस्टम चला हुआ है। तो नंबर सिस्टम की आज हमारी फोर्थ क्लास है और इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रमिक विभाजन। ठीक है, कौन सा है? क्रमिक विभाजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम की क्लास है, क्रमिक विभाजन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक विभाजन और इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बस लैंग्वेज का फ़र्क है। इससे पहले आपको तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसके क्वेश्चन करते हैं हम कैसे। ये तो इसकी लैंग्वेज ये आएगी कि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर भाग करने पर ये शेषफल बचता है, फिर उत्तरोत्तर भाग करने पर ये शेषफल बचता है। तो आप ये बताओ कि संख्या कौन सी होगी। जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया कि यदि हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं 2, 3 और 4 से, और भाग करने पर हमें शेषफल कितना मिलता है? 1, 2 और 3 शेषफल मिलता है। तो वो संख्या बताओ क्या होगी। तो आपको देखो क्या करना है। इन सवालों को करने के लिए हमें इस तरह, ठीक है भाई, बहुत आसान तरीका है। इस तरह लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ आपको अपनी तरफ से एक रखना है। देखो, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और यहाँ अपनी तरफ से एक रखना है। यहाँ अपनी तरफ से एक रखना है, चाहे कुछ भी न दिया हो, आपको रखना है। तो 4 एकम 4, इसका करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम यहाँ? इसका मल्टीप्लाई। और जो शेषफल दिया 1, 2, 3 और इसमें इसको जोड़ देंगे और जो आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। देखो, 4 एकम 4 और 3 हो गए 7। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, 12 2 हो गए 14। सॉरी, गलत होगा। 3 सते 21, 21 और 2 हो गए आपके 23। ठीक है भाई, क्या करना है आपको? 3 सते 21, 21 2 हो गए 23 और इसी तरह आपको यहाँ करना है 23 दूनी 46, 46 और 1 47। इस तरह हमारी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 47। तो हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा? वो आ जाएगा 47। तो इस तरह आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। देखो, वो थोड़ा सा क्या है कि वो लैंग्वेज की क्वेश्चन भी दे सकता है। क्या कैसे दे सकता है कि उत्तरोत्तर 2, 3, 4 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 1, 2, 3 प्राप्त होता है। बताइए संख्या क्या है। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि यदि संख्या के क्रम पलट दिया जाए तो बताओ क्या होगा। जैसे ये संख्या थी हमारी 47 आई, तो मैं इसके क्रम पलट देता हूँ। यानी कि 4 पे देखो, यहाँ 2, 3, 4 था तो यहाँ 4, 3 और 2 आ जाएगा। तो जब हम इसको निकाल लेंगे तो हम देखो कैसे भाग करेंगे। यहाँ 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा? 3, तो वो यहाँ रखेंगे यहाँ पे। फिर 3 3 तिया 9, शेषफल बचे 2। ठीक है मेरे भाई। फिर 2 एकम 2 और शेषफल बचा 1। तो अब जो हमारा क्रम आएगा वो ये आएगा 3, 2, 1। एग्जाम में 1, 2, 3 भी दिया होगा तो ये क्रम बिल्कुल गलत होगा, ऊपर से नीचे को लिखना है। यही हमारा इसमें आंसर होगा। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन। बहुत छोटी वीडियो है और बहुत कम क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इसमें सारे कराए हुए हैं। इसी तरह के आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप इसको करना। देखो भाई, ये बोल रहा है कि जब किसी संख्या को तीन क्रम से 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो 2, 3 और 5 से शेषफल प्राप्त होता है, तब उस संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, इस तरह देखो, जो नंबर दिया संख्या 3, 4 और 7 से हम इसको विभाजित कर रहे हैं। इस तरह हमने एक लाइन खींच ली और यहाँ 1 रख लिया मैंने अपनी ओर से। ये मुझे सभी क्वेश्चनों में रखना है। शेषफल बच रहा है क्रम से 2, 3 और 5, ये बच रहा है। तो अब वो क्या कहता है देखो, अब मुझे यहाँ संख्या निकालनी पड़ेगी। 7 एकम 7 और 7 और 5 12। 7 एकम 7 और 5 12। 12 चौक 48 और 3 हो गया 51। ठीक है, अब 51 की 3 में गुणा करोगे
तो ये आ जाएगा आपका 153, 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 153, और 153 में 2 जोड़ देगा तो ये आ जाएगा 155। तो हमारा नंबर क्या आ गया 155। लेकिन उसने क्या कहा कि जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तब आपको शेषफल बताना है। तो यदि मैं उस नंबर को किससे विभाजित करता हूँ, सॉरी 84 से विभाजित करते हैं हम, वो क्या नंबर है हमारा 155। तो जाहिर सी बात है एक बार चलेगा। तो देखो यहाँ क्या बच जाएगा आपको, सॉरी यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा 7, तो अर्थात ये आ जाएगा आपका आंसर 71। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ 71, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका सक्सेसिव डिवीजन का रूल होता है, सक्सेसिव डिवीजन का रूल होता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ 42 से विभाजित करा दिया। और ध्यान देना ये क्वेश्चन आया हुआ वही देखो, ये 24/11/2020 का क्वेश्चन है सीपीओ का, और ये 25/11/2020 का क्वेश्चन है सिप 2 का। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ आपको क्या करना 42 से भाग करना है। किससे भाग करना है 42 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करो इसको 42 से भाग करो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ लगभग 3 बार पहाड़ा चल जाएगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो यहाँ कितना हो गया 15 में तो 6 गए आपके 9, और ये बच गया आपका 2, क्योंकि यहाँ 4 बचा, तो ये आ गया आपका आंसर 29। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत आसान है, आप लोग बहुत ध्यान से करना है। आपको यहाँ 1 अपनी ओर से रखना है, बाकी जिससे भाग दे रहे इधर, शेषफल इधर, पहले गुणा इसमें करनी फिर इसको जोड़ना है। सभी में ऐसा ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 6 तथा 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 3 और 2 बचता है, तो भाग के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर भाग के क्रम को पलट दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, कि अगर क्रम पलट दिया जाए तो यानी कि आपको क्या करना है, पहले 6 से भाग करना है, फिर 5 से भाग करना है, और शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है, इधर 2 और 1 रखना है आपको अपनी ओर से। तो 5 ही कम 5 और 2 7, 7 छंग 42 और 3 45। लेकिन अब क्या करना है हमें कि हमें इसके क्रम बदल देने हैं। तो आपको ना 45 को भाग करना है, किससे करना है मेरे भाई 5 और 6, इससे, इस तरह इसके क्रम बदल दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखो जब आप इसको भाग करोगे तो 5 नम 45, शेषफल बच गया 0, और 6 कम 6, शेषफल बच गया 3। तो जो आपका क्रम आएगा वो आएगा 0 और 3। देखो 0 और 3 ये आंसर है, और 3 और 0 भी दिया हुआ है, तो गलती मत करना। तो आंसर आएगा ये वाला क्रम, अर्थात ऊपर से नीचे को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 और 3। चलिए भाई अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसने ये कहा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो होगी जो जिसे 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर, देखो ये दिया ना उत्तरोत्तर, इसका मतलब वही है भाग करने पर शेषफल क्रम से 1, 1, 3, 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या दिया इसने 2, 5, 4 और 3, इससे भाग करना, शेषफल क्या बचता है मेरे भाई 1, 1, 3, 1, और यहाँ 1 रखना है अपनी ओर से, ठीक है। तो 3 कम 3 और 1 4, 4 चौक 16 और 3 19, 19 पंजे 95 और 1 96, ठीक है मेरे भाई। और 96 दूनी कितना होता है 2 18, 192। तो आंसर क्या आ जाएगा 193। तो 19 96 दूनी होता है 192, और 1 हासिल जुड़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 193। तो आपका कौन सा आंसर आएगा डी 193। तो इस तरह आपको इसका आंसर करना है। चलिए भाई अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बहुत कम क्वेश्चन है, इसकी ज़्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है ये हमारा आज। एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रम से 1, 4 होता है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4, अर्थात इसने क्रम बदल दिए, कुछ नहीं किया क्रम बदल दिया, लेकिन इसने एक लैंग्वेज जोड़ दी कि उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। बाकी सवाल जो का तो है, बस एक लाइन जोड़ी है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और कुछ नहीं है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आपको क्या करना है, पहले 4 रखना है फिर 5, इस तरह
शेषफल कितना बच रहा है 1 और 4, और यहाँ करना है आपको 1। तो 5 एकम 5 और 4 हो गए 9, 9 चौक 36 और 1 37। अब इस 37 को क्या करना है, क्रम चेंज करने हैं। यहाँ 5 आएगा और यहाँ आएगा 4। अब 37 को भाग करना है। तो जब आप इसको भाग करते हो तो 5 सत्ते 35, तो बच गया 2, 5 सत्ते 35 बच गया 2, और 4 एकम 4 बच गया 3। तो शेषफल क्या आएगा 2 3, यानी कि क्रम आपको ये रखना ऊपर से नीचे की ओर। तो शेषफल आएगा 2 3, 2 3 यानी कि बी। देखो 3 2 भी है, ऑप्शन में आपको 3 2 भी मिलेगा और 2 3 भी मिलेगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो हमारा क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर है, जो ऊपर से नीचे की ओर है तो ही आपको आंसर देना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल 1 2 1 1 प्राप्त हो। और फिर उसने ये भी कहा कि यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं तो शेषफल क्या हो। शेषफल का भी क्रम बताओ, ये क्रम है भाई, क्रम बताओ। तो बिल्कुल सेम वही सवाल है, क्रम पलट दे जाए तो यही हार्ड सवाल बन सकता है और कुछ नहीं है। यहाँ 4 रखना है, यहाँ 5 रखना है, यहाँ 6 रखना है, 3 नंबर है ना। तो शेषफल कितना बचा, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ 1 रखना अपनी ओर से। तो 6 एकम 6 और 1 7, 7 पंजे 35 और 1 36, और 36 चौक होते हैं 144, 144 2 हो जाएंगे 146। क्यों, क्योंकि 4 6 24 और 4 ते 12 2 14 और 2 इसमें जुड़ जाएंगे यानी कि 146 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस 146 को जो का तो रखना है और क्रम बदलने हैं, अर्थात 6 5 और 4, 6 5 और 5, 6 5 और 4 से आपको डिवाइड करना है। अब देखो 6 दूनी 12, ठीक है भाई, बच गए 2 24, 6 चौक 24, जो शेषफल बचा 2 वो यहाँ रखना है, बहुत आसान है। और 5 चौक 20, शेषफल बचता है 4, और 4 एकम 4, शेषफल बचता है 0। तो क्रम ये आएगा 2 4 0, तो ये आपका सी आंसर। ठीक है, क्रम स्पेशल ध्यान रखना भाई, गलती मत करना क्रम में। अगर आप गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो 0 4 2 ये क्रम उल्टा दिया हुआ ना, तो गलती मत करना, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलिए भाई अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई थोड़ी हेल्थ डाउन है इसलिए आपको बहुत ही छोटा टॉपिक है ताकि जल्दी हो जाए, बाकी कोशिश करते हैं जल्दी से ठीक हो जाए, फिर अगली क्लास कराएंगे। देखो भाई कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है जब भागफल को 5 से भाग दिया जाए, ये दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल वही सवाल है, और इस सवाल की ये लैंग्वेज चेंज है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सवाल की लैंग्वेज चेंज होती है तब आपको कौन सा रूल अपनाना है। बिल्कुल सेम वही सवाल है, बस आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है। अगर आपने सवाल की लैंग्वेज पढ़ ली तो आप तरीका समझ जाओगे। बिल्कुल वही सवाल है, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी को 13 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, और जो प्राप्त होता है भागफल उसको हम 5 से भाग करते हैं और शेषफल हमारा 3 प्राप्त होता है। तो यही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, एक मुझे अपनी ओर से रखना है। तो 5 एकम 5 और 3 8, और 13 अट्ठे होते हैं 104, और 1 हो जाएंगे 105। कितना हो जाएगा 105। अब आपको क्या करना है, 105 को भाग करना है 65 से। जब आप 105 को 65 से भाग करते हो तो एक बार चलेगा तो आपका शेषफल बच जाएगा 40। कितना बचेगा, तो शेषफल हो जाएगा आपका 40। ठीक है भाई, तो आपका शेषफल हो जाएगा 40। तो 40 कौन सा है, बी ऑप्शन। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्रमिक विभाजन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज की हमारी ये क्लास थी। ठीक है, बाकी आप लोग जो है हमको YouTube, Instagram और Telegram पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम है भाई, YouTube पे भी यही है विद्या क्लासेज, और टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। वहाँ भी हम डेली क्वेश्चन अपलोड कराते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसके बारे में बताते हैं। तो बेटा जल्दी मिलते हैं फिर अगली आपकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो भी अगला आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये क्रमिक विभाजन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ कराए। ठीक है, तो मिलती है आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।